भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। चाहे चुनाव हो या ना हो, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सदैव अपने कार्य में उसी अंदाज से जुटे रहते हैं जैसे इनके लिए हर समय चुनाव की चुनौती हो। विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब आगामी लोकसभा को लेकर पार्टी चुनावी तैयारी में जुट गई है। इस बात को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को विंध्य साधने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तारतम्य में सतना के बाद भाजपा कार्यालय अटल कुंज रीवा में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 29 में से 29 सीट जीतकर फिर से इतिहास रचेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और विंध्य की सीटों पर कब्जा जमाने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें रीवा क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। इसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल सीट शामिल है। शुक्रवार को सतना के साथ ही रीवा में लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल रहे। इस दौरान श्री शुक्ल ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर भारत के बरसों पुराने सपनों को साकार करना है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मुद्दा था, जो 500 साल पुराना था और बरसों से लोगों की आस्था को चोट पहुंच रही थी। जहां भगवान राम का जन्म हुआ, वहीं पर मंदिर नहीं बन पा रहा है। मोदी जी ने वहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण भी करा दिया है। अब बारी है 22 जनवरी को उनके विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस लिया है, क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को वर्षों पुराने सपने को साकार करना है, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है। 10 वर्षों के मोदी जी के शासन ने उस महान लक्ष्य के नज़दीक हमारे देश को पहुंचा दिया है। तमाम उलझे हुए मामले भी सुलझ गए हैं। धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर का मुद्दा जो हमारे विकास को हमेशा प्रभावित करता था, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मुद्दा था, जो 500 साल पुराना था और वर्षों से लोग के मन में आस्था को लगातार चोट लग रही थी कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहीं पर मंदिर नहीं बन पा रहा है। तो मोदी जी ने वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण भी करवा दिया है। 22 जनवरी को उसका विधिवत उद्घाटन होने वाला है। तो और इसके साथ साथ गरीबों के कल्याण की तमाम तरह की योजनाएं जिस प्रकार से चली हैं, गरीब अब 5 लाख रुपए का कार्ड लेके बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा रहा है। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे की लाइनें बिछ रही हैं, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। देश में एक नई आर्थिक क्रांति आई है मोदी जी के नेतृत्व में। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। इसलिए देश की जनता ने भी मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनाने का ठान के रखा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में 16 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई थी और आज जो मार्गदर्शन वहां से मिला है, सतना में 11 बजे बैठक हुई सतना लोकसभा की प्रमुख लोगों के साथ, प्रमुख पदाधिकारियों के साथ, और 3 बजे रीवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अटल कुंज में बैठक हुई है। और इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इस पर हम लोगों का प्रयास रहेगा।